हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो हमने शुरू किया है कि व्हाट आर द टूल्स विच आर यूज्ड इन दी एप्लीकेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, और एप्लीकेशन इन क्या बोलते हैं सिंपल जो एप्लीकेशंस हैं टूल्स की डिमांड एंड सप्लाई में। पहले में हमने इंट्रो करी थी, अब हम कर रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है इसमें। ठीक है, सो डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई एंड प्राइस मैकेनिज्म सॉल्व व्हाट प्रॉब्लम इन मार्केट economy, in the market oriented economy, that is equality between quantity demanded and quantity supplied is the coordination between buyers and sellers through the price mechanism। मतलब फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई और मार्केट और प्राइस मैकेनिज्म ये प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कि क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हम प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में क्या पढ़ते हैं, फॉर whom to produce, for what to produce and in how many quantity to produce। ठीक है, सो ये what वाली प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, दैट इज द इक्वालिटी बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स थ्रू द प्राइस मैकेनिज्म। जो इक्वालिटी एस्टेब्लिश होती है प्राइस और डिमांड में, सप्लाई और डिमांड में, वो कोऑर्डिनेशन होता है बायर्स और सेलर्स का थ्रू दी प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू उनका एक कोऑर्डिनेशन होता है, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई इक्वल ट्रीट करते हैं या आते हैं। ठीक है, सो द इनविजिबल हैंड प्राइस मैकेनिज्म कोऑर्डिनेट्स बिटवीन वांट्स एंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी। सो जो इनविजिबल हैंड है प्राइस मैकेनिज्म, वो एस्टेब्लिश होता है, वो कोऑर्डिनेट होता है बिटवीन वांट्स एंड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब सिंपल वर्ड में ये मतलब है कि जो किसी भी चीज़ का प्राइस है वो इसलिए तय होता है क्योंकि देयर इज़ अ मैकेनिज्म कॉल्ड प्राइस एंड डिमांड मैकेनिज्म, देयर सप्लाई एंड डिमांड मैकेनिज्म। उसकी वजह से प्राइस सेट होता है मार्केट में। ठीक है, विदाउट द गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार के हस्तक्षेप के बिना, सरकार के बिना मार्केट में प्राइस कैसे तय होता है, ड्यू टू दी फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सिर्फ इतनी बात है ये। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म इज एन एफिशिएंट सिस्टम टू सॉल्व सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। जो प्राइस मैकेनिज्म है, प्राइस मैकेनिज्म का इधर मतलब है कि जो कैसे प्राइस सेट हो रहा है, तो कैसे सेट हो रहा है, फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से सेट हो रहा है। तो मतलब या तो आप फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई लिख दीजिए, प्राइस मैकेनिज्म लिख दीजिए, दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर या एक सिनोनिम से ट्रीट करते हैं एक दूसरे से। ठीक है, सो प्राइस मैकेनिज्म इज एन एफिशिएंट सिस्टम टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है, ये एक सेंट्रल सिस्टम है जिसकी वजह से ये एक सेंट्रल एफिशिएंट सिस्टम है जिसकी वजह से हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को सॉल्व करते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सब चीज़ें इसमें सॉल्व होती हैं। ठीक है, बट प्राइस मैकेनिज्म हैज इट्स ओन ड्रॉबैक। लेकिन हर जगह प्राइस मैकेनिज्म नहीं काम कर पाएगा, कहीं जगह उसके लूप होल्स भी होंगे, कहीं जगह वो डिसइक्विलिब्रियम भी लेके आएगा, या फिर कई जगह वो इक्विलिब्रियम ही नहीं सेट कर पाएगा। ठीक है, एज आर्ग्यूड बाय प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इंडिया के बहुत रिनाउंड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इकोनॉमिस्ट हैं प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इनकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स जो इन्होंने दिया था। ठीक है, तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने ये आर्ग्यू किया था कि वाइड स्प्रेड स्टारवेशन कैन अकर इवन व्हेन देयर इज़ नो डिक्लाइन इन द टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन। भूखमरी तभी भी फैल सकती है जब फूड ग्रेन्स में कोई शॉर्ट कमिंग्स ना हो, या फूड ग्रेन्स कोई शॉर्ट कोई प्रोसीजर ना आया हो। मतलब अगर किसी चीज़ में शॉर्ट कट है, मतलब कह लीजिए कि वो कम है तादाद में, या कह लीजिए कि मतलब कि भूखमरी तभी भी फैल सकती है, ठीक है, जब देयर इज़ नो डिक्लाइन इन टोटल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स। मतलब खाना पूरा है, आपके घर में खाना बहुत सारा है, लेकिन फिर भी आप भूखे हो, ऐसा हो सकता है मल्टीपल रीजंस की वजह से। तो आपका मन नहीं है खाने का, ठीक है, या जो आज मम्मी ने बनाया है वो आपको खाना नहीं है, या आप बाहर से खा के आए हैं, 10 रीज़न हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टारवेशन ऐसे भी फैल सकती है जब कोई डिक्लाइन नहीं है फूड ग्रेन्स में। ठीक है, सिमिलरली देयर आर ऑल्सो अदर इश्यूज रिलेटिंग टू इक्विटी, प्रिजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट एक्सेट्रा। ठीक है,
दैट अ फ्री मार्केट सिस्टम कैन नॉट हैंडल इन एफिशिएंट वेज। जो फ्री मार्केट सिस्टम होता है जिसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, उसमें इक्विटी जैसी चीज़, इक्विटी यानी कि सबको समान रूप से चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं, थोड़ा सोशलिस्टिक पैटर्न है ये, ठीक है। और इन्वायरमेंट पे कितना ध्यान दे रहे हैं हम, ठीक है। ये सब चीज़ें फ्री मार्केट इकॉनमी में नहीं चलती, क्योंकि वहाँ क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई है। भाई मुझे 10 चेयर चाहिए, मैं भाई पेड़ तो कटेंगे फिर, है ना। तो ये कंसेप्ट चलता है वहाँ। वहाँ नहीं देखा जाता कि इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है या इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। तभी तो नेट ज़ीरो की हम बात कर रहे हैं, इंडिया इतना कंट्रीब्यूट कर रहा है इन्वायरमेंट में, मगर ये जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जहाँ अमेरिका है जहाँ पे क्या बोलते हैं इनका जो यहाँ भी एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, एक काइंड ऑफ एक और टर्म यूज़ होती है उसके लिए, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। सो व्हेन देयर, क्योंकि अमेरिका में ये लोग डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, ठीक है, इन्होंने, और चाइना ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है डेवलपमेंट को, मगर किस बिना पे, इन्वायरमेंट के, ड्यू टू दी लॉस ऑफ द इन्वायरमेंट। ये जो बिग इकोनॉमीज़ हैं ये इतना कंट्रीब्यूट तो करती नहीं है इन्वायरमेंट मैटर्स में, क्योंकि इनको कोई मतलब है नहीं कि इन्वायरमेंट कैसा है कैसा नहीं है। ये तो हमारी इकोनॉमी है जो इंडियन इकोनॉमी है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का खुद ये काफ़ी ध्यान देना होता है कि हम एक अपनी चीज़ों को एक न्यू सोलर पैनल्स पे यूज़ करें, कन्वर्ट करें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ है, हम इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल्स के थ्रू करें या विंड टर्मिनल्स के थ्रू करें, या ठीक है विंड एनर्जी को यूज़ करके करें, सोलर एनर्जी को यूज़ करके करें। मगर ये लोग जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम इतना पोल्यूशन, इतना कुछ हुआ, ठीक है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो आज तक देख रहे हैं। जो हमारे अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, या आर्कटिक रीजन में कुछ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारा 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो अफेक्ट कर रही हैं हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। सो यहाँ पे साफ है कि जो ओपन फ्री मार्केट इकोनॉमीज होती हैं वो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती, सोशलिज्म या इन्वायरमेंट, ठीक है। सो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट का रोल आ जाता है, ठीक है। एट सच टाइम्स इन गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू कंट्रोल द इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो उस जगह पे सरकार आती है, गवर्नमेंट आती है, अपना रोल निभाती है ना, और एक प्राइस मैकेनिज्म को सेट करती है, ठीक है। सो दिस वाज एफिशिएंसी ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। क्या प्राइस मैकेनिज्म होना चाहिए, कि कितना एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।